बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टाइम पे सॉफ्टवेयर किस तरह से बनेगा एक्सेल के अंदर। उसमें ऑटोमेटिक डेली वेजेस आवर्स प्लस कोई एक्स्ट्रा टाइम अगर है तो आवर टाइम कैलकुलेट करके हमारे पास डेली वेजेस आवर जो बनते हैं उनके 8 आवर्स ड्यूटी होती है स्टैंडर्ड, उसमें प्लस होकर हमें बता दे कितनी पे करनी है एम्प्लॉयज़ को। तो इसको डेली टाइम कार्ड भी कह सकते हैं, डेली वेजेस आवर्स की पे अगर बनानी है वो भी कर सकते हैं, और ओवर टाइम कैलकुलेट भी कह सकते हैं। तो इसीलिए इसको मैंने सॉफ्टवेयर की तरह बनाया हुआ है। और इसके अलावा जिनका टाइम नहीं है पूरा, उनके पर आवर के हिसाब से जो उनकी पे है वो उनको मिल जाए। तो ये सब इस एक्सेल की आज की क्लास के अंदर मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। पहले लुक लाइक देख लें किस तरह है ये, और फिर इसको पूरा डिज़ाइन जो फॉर्मेट्स वगैरह ये तो मैंने बताया हुआ, ये आपको मार्जिन सेंटर वगैरह बाकी कलर स्टाइल यहाँ थे, होम सेक्शन फॉन्ट वगैरह से ये सब किया हुआ है। और बॉर्डर अप्लाई करे हुए, यहाँ पे जितना एरिया आपने वर्किंग की होगी उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर ऑप्शन। बात इसमें मेन कर लेते हैं फार्मूलों की कि फार्मूले किस तरह से काम कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसी को मैं एक अलग शीट के ऊपर बताता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक, मूव और कॉपी, और इस शीट की 2 की एक क्रिएट अ कॉपी कर लेते हैं। ओके, और जो फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। तो जिन जिन सेल में फार्मूले यूज हुए थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। और सबसे पहला फर्स्ट फार्मूला हमारा आवर्स वर्क कॉलम में लगेगा फर्स्ट सेल के अंदर, इक्वल ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर आउट टाइम माइनस कर देंगे टाइम इन लंच, और ब्रैकेट कर देंगे किलोस मल्टीप्लाई 24, क्योंकि जनरल फॉर्मेट में हमें निकालना है ताकि फार्मूला हमारा मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24 प्लस के बाद अगेन ब्रैकेट ओपन, टाइम आउट लंच, और माइनस कर देंगे टाइम इन ब्रैकेट किलोस मल्टीप्लाई 24, एंटर। अब अगर यहाँ इस तरह टाइम फॉर्मेट में ये आंसर आ रहा हो और इसको जनरल फॉर्मेट में मैंने कहा आप उसको हमें नंबर में चाहिए, तो यहाँ से आप होम मेन्यू में सिलेक्ट जनरल करेंगे तो टोटल नेट आवर्स नंबर्स फॉर्मेट में आपके पास आ जाएंगे, कितने घंटे इन्होंने ड्यूटी करी, सेल के एंड पे लाएंगे और ड्रैग। तो सबके जितने टाइम इन हुए 8 बजे और फिर लंच के लिए गए वापस आए टाइम आउट, तो उनका जो भी टाइम आवर्स होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, इसको माइनस करके लंच टाइम को। और अब इनका 8 घंटे आवर्स दिए हुए, रेगुलर आवर्स 8 आवर्स हैं, और फिर पे पर आवर्स जो है वो 100 रुपीज़। आपकी जो भी पे पर आवर्स होगी वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम आवर टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, इक्वल आवर्स वर्क को माइनस करेंगे, ब्रैकेट ओपन, मिनिमम फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन ब्रैकेट ओपन, 8 आवर्स मिनिमम देखने तो यहाँ डायरेक्ट 8 टाइप करेंगे, कॉमा, और सिलेक्ट आवर्स वर्क, अगेन वही फर्स्ट सेल सिलेक्ट, पहले फर्स्ट माइनस के बाद भी वही सेल सिलेक्ट करा था माइनस से पहले, और उसके बाद मिनिमम हमने टाइप करा, अगेन ब्रैकेट ओपन, 8 आवर्स हमें कैलकुलेट करने थे मिनिमम, अगेन फर्स्ट आवर्स वर्क सिलेक्ट, ब्रैकेट कर देंगे यहाँ किलोस, ओवर टाइम मिनिमम फंक्शन, और यहाँ जो मिनिमम से पहले ब्रैकेट ओपन किया था उसका भी ब्रैकेट यहाँ कर देंगे किलोस, एंटर। अब देखें 8 आवर्स है तो यहाँ कोई ओवर टाइम नहीं है, इनका 0 कर दिया है। अब जहाँ 9 होगा तो वहाँ 8 आवर्स लिखे हुए आएंगे, इसको ड्रैग करेंगे सेल के एंड पे कर्सर ले आएंगे। अब देखें मिनिमम 8 के अंदर से उसने माइनस कर दिया इसको, तो वहाँ 1 आवर इनका ओवर टाइम बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे टाइम इंक्रीज करके यहाँ मैं कर देता हूँ 6, तो कंट्रोल Z, या फिर मैं 6 की जगह यहाँ मैं कर देता हूँ 8, तो यह टोटल आवर्स वर्क यानी ड्यूटी टाइमिंग ड्यूटी आवर्स इनके 11 आवर्स हो गए, और उसमें 8 घंटे टाइमिंग थी रेगुलर, तो 3 घंटे इनका ओवर टाइम हो गया। तो यहाँ तक ये सेक्शन क्लियर हो गया। और ये सब फॉर्मेट अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट टाइम के अंदर अप्लाई हुआ आ रहा हो, तो हमें जो काम करना है कैलकुलेशन फार्मूलों से मल्टीप्लाई वगैरह हम करेंगे, तो वो जब ही अप्लाई होगी, जो भी मैं आगे के स्टेप्स बताऊंगा जब यहाँ से जनरल फॉर्मेट सिलेक्ट होगा। तो अब बात कर लेते हैं वेजेस पर डे देखने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ पे
ये काम इतना करने के बाद वेजेस पर डे के फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। फर्स्ट सेल के अंदर इक्वल, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे आवर्स वर्क ग्रेटर इक्वल होता है 8 कॉमा, तो यहाँ पर ये जो पे पर आवर सेल हमने लिखा हुआ है जिधर हम डायरेक्ट एंटर करेंगे आप पे अमाउंट जितना कंपनी पे कर रही है, सेल को सिलेक्ट करेंगे F4, क्योंकि ड्रैग होगा तो ये यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको एब्सोल्यूट कर देंगे, मल्टीप्लाई करें इसको जो यहाँ से आवर्स वर्क हैं, ठीक है जी। ये जब होगा जब ग्रेटर देन इक्वल 8 होगा, तो यानी इनको पूरे पे करना है, तो इस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कराना है और इसको भी F4 कर देंगे एब्सोल्यूट कॉमा। ये तो हो गई वैल्यू इफ ट्रू, इफ कंडीशन के साथ हम यूज़ कर रहे हैं कॉमा। अब वैल्यू इफ फॉल्स, यानी अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करना है, तो फिर हमने कहा इस सेल को अगेन सेलेक्ट F4 मल्टीप्लाई करें फिर इस सेल से। तो दूसरी कंडीशन, जिनको पूरे पे नहीं करने यानी शॉर्ट टाइम है उनका कम उन्होंने आवर्स काम किया है, तो फिर इस सेल को मल्टीप्लाई करें इस सेल से। अब अगर आवर्स ज़्यादा होंगे 8 से तो डायरेक्ट उनको जो पे करनी है डेली की वो अमाउंट पता चल जाएगा, और जिनके कम होंगे तो यहाँ डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करके इस अमाउंट से हमें आंसर पता चलेगा। ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है जी। 8 है, 800 आ गए। अभी ओवर टाइम इसमें नहीं है शामिल। अब इनके जो भी पे है जितने घंटे इन्होंने किए हैं उनको 800 दिए जा रहे हैं, जिनका कम टाइम है उनका 700 बन गया, डायरेक्ट इनको वो पे कर देंगे। अब मैंने डायरेक्ट इसलिए यहाँ से इससे मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि आवर टाइम जो पर आवर होते हैं उसका 1.5% होता है, कुछ कंपनीज़ के अंदर डबल भी पे करते हैं, तो इसलिए इसके अंदर वो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन फार्मूले में नहीं करी। उसको अगर हमें डायरेक्ट एक साथ चाहिए तो उसके लिए अलग एग्जाम्पल इस कॉलम के अंदर मैं बताऊंगा आपको किस तरह से करेंगे कि इसके साथ जो उनका ओवर टाइम, अब जैसे 8 घंटे तो इनके नेट 800 के हिसाब से आ गए 100 रुपीज़ पर आवर है। अब लेकिन इनका जो ओवर टाइम 3 घंटे आ रहे हैं उसका पर आवर 1.5 यानी पर फिर आवर इनका ओवर टाइम 150 रुपीज़ के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर फिर हमें आंसर चाहिए और किस तरह से ये फार्मूला लगेगा और इसके अंदर प्लस होकर 1.5 ओवर टाइम का ऐड होकर आंसर आ जाए। तो इसके लिए हम फर्स्ट सेल में आएंगे, अगेन इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और इसी सेल को आवर्स वर्क सिलेक्ट करेंगे। ये अगर लेस देन होता है 8 कॉमा, तो इस सेल को ये जो पे पर आवर सेल है सिलेक्ट करें, F4 मल्टीप्लाई कराएं इसको आवर्स वर्क से, ठीक है जी, मल्टीप्लाई कराएं आवर्स वर्क से कॉमा, ये होगी वैल्यू इफ ट्रू कंडीशन। दूसरी अदर के अंदर वैल्यू इफ फॉल्स में अगेन ब्रैकेट ओपन। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन इफ कंडीशन के अंदर जो हम फॉल्स रखते हैं वो फॉलो होता है। तो फिर अब हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया, बोर्ड मास मेथड यूज़ करेंगे, कॉमा के बाद ब्रैकेट ओपन, और इस सेल को आवर्स वर्क, या फिर एक काम कर लेते हैं इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ब्रैकेट ओपन के बाद इसी सेल को जो हमारे पास पर पे आवर्स आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे और F4 कर देंगे ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ पर अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं करें, मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई के बाद सिलेक्ट करेंगे इस सेल से आवर्स और इसको भी कर देंगे फर्स्ट जो आवर्स रेगुलर आ रहे हैं उस सेल को क्लिक करके F4। ये काम करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और इसमें प्लस करना है हमें ओवर टाइम। तो ब्रैकेट क्लोज के बाद अब जो ओवर टाइम की कैलकुलेशन है वो करेंगे, प्लस का साइन, प्लस के साइन के बाद इस सेल को यहाँ देख लें वैल्यू ऑफ ट्रू चल रही है, और उसको मैं सेंटेंस जो फार्मूले का आ रहा है इसको क्लिक करके मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। I3 इसका सेल एड्रेस आ रहा है और F4 करेंगे, मल्टीप्लाई कराएं इसको ओवर टाइम सेल से, और इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई नहीं कराना क्योंकि हमें 1.5 पे करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कराना है। अगेन इस सेल को क्लिक करने के बाद मल्टीप्लाई के बाद 1.5, ये हो जाएगी वैल्यू इफ फॉल्स कंडीशन, और इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज इफ कंडीशन का। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, एंटर, ठीक है जी। 8 आवर्स हैं पूरे इनको टोटल पेबल में 8 आवर्स ही लिखा हुआ आ गया, जो हमने यहाँ लगाया था वही कंडीशन, कुछ यहाँ से भी इसी तरह आंसर आ रहा है। लेकिन अब जब इसको ड्रैग करेंगे जहाँ ओवर टाइम होगा 800 में प्लस इनका 1.5 ओवर टाइम के हिसाब से प्लस होकर आ जाएगा। इंटर के बाद सेल के एंड पर आएंगे और नीचे ड्रैग आ गया जी। जिनका ओवर टाइम बन रहा है 150 प्लस 800 में 950।
तो इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कराने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।